So while saying you a good day, I want to present to you the hacks for getting that 20% more or that 15% more in the CBSE board exam. Always when you start the paper, go to the last page, make it a rough work, है ना, रफ वर्क लिख दो एंड राइट द इंपॉर्टेंट नोट्स. जैसे साइंटिफिक कोई डेफिनेशन आप शायद भूल सकते हो, इक्वेशन कुछ भूल सकते हो, केमिकल रिएक्शन कुछ भी इस तरह का भूल सकते हो तो वहाँ नोट कर लो. मैथ्स का कोई भी रूल या कोई भी फॉर्मूला वहाँ पर नोट कर लो जो आप भूल सकते हो. इंग्लिश में कोई नाम वगैरह किसी का, है ना, राइटर वाइटर के, वो सब आप पहले से वहाँ पर लिख लो. जो वाले आपको याद नहीं रहते हैं उसको पहले जा करके लिख लो, ठीक है, सो दैट यू कैन रेफर बैक ऑलवेज. फिर क्योंकि आपको 15 मतलब आपको क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट्स तो मिल ही रहा है, तो आपको रीडिंग पैसेज, सॉरी, हाफ एन आवर मिल ही रहा है, तो रीडिंग पैसेज हो सके तो उसी में ही आपको रीड कर लेना है. बिकॉज आई एम श्योर कि ओवर शीट आपको भरना इजीली आता है. ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट एंड उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है. फिर ये मैं बताते हुए भी ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके फ्लो ऑफ राइटिंग में ही अंडरलाइन करो, बट बाकी अंडरलाइनिंग के लिए, प्रेजेंटेशन वर्क के लिए कि हेडिंग के नीचे भी अंडरलाइन करना, ये सब जो है वो आप बाद में करना, है ना. क्योंकि उस सारा प्रेजेंटेशन अगर पहले ही देखने जाओगे तो शायद आप लिखने का ही टाइम नहीं पाओ, ठीक है. और अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट सही से करो आपके हिसाब से. ये मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरा कोई आइडिया हो सकता है जो तुम्हारे काम नहीं आएगा, ठीक है. तो आप अपना सोचो कि कौन सा आपको पहले करना है. मेरे हिसाब से मैं क्या करूँगी कि मैं नोन टू टफ में जाऊँगी. जैसे कि सोच लो मैं लिटरेचर के शॉर्ट आंसर्स, मुझे एकदम फटाक से शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर्स मुझे फट से याद आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं पहले वो लिख लूँगी. प्लस क्या है, वो मैं बाद में शायद भूल जाऊँ तो उसको पहले मैंने लिख लिया. सेकेंड, मैं रीडिंग पैसेज में जाऊँगी क्योंकि तब तक क्या ना मेरा हाथ चलने लगा है, मेरा दिमाग ज़्यादा चलने लगा है. क्योंकि रीडिंग पैसेज से ही अगर शुरू करोगे ना तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आप इतने टेंस्ड हो कि एकदम मतलब भार हो रखा है आपके सिर में. तो मैं ऐसे करूँगी, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना. फिर ग्रामर में गया और लॉन्ग आंसर्स मैंने एकदम लास्ट में किए क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में फिर ज़्यादा टाइम लगा दिया बीच में तो फिर लिटरेचर में टाइम नहीं मिलेगा. बट इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है. प्रेफरेबली यूज बॉल पॉइंट, है ना, बॉल पेन्स, क्योंकि यू नो इंक इधर उधर हो गया आपके जेल पेन का. प्रेफरेबली यूज बॉल पेन, ठीक है. लीव स्पेस, है ना. अगर आपको डाउट है, हमेशा ऑर्डर फॉलो नहीं करना है. कोई आंसर नहीं आ रहा उसके हिसाब का एक स्पेस रख दो, वेस्ट मत करो टाइम. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि यू नो लड़कियाँ इन्विजिलेटर्स को देखते मत रह जाओ, स्पेशली जब वो साइन कराने आती है, बेकार का डिस्टर्ब करने आती है ना, कि वो उसने क्या पहना है, वो कैसा लिख रहा है एंड ऑल दैट. या फिर अपने पेन से खेल रहे हैं लड़के, या सभी कोई यू नो विंडो की तरफ देख रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं कि कौन लड़का क्या कर रहा है, कौन लड़की क्या कर रही है. ये सब मत करो, ठीक है. इट्स योर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, ठीक है. ऑर्डर नहीं फॉलो करने से भी चलेगा, बट नंबरिंग ऑफ आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सेक्शन वाइज एटलीस्ट आंसर लिखा करो, ठीक है. एंड हो सके, जितना हो सके तैयारी ऐसे करो और लिखो ऐसे कि 15 मिनट्स तो आपके बच ही जाएं, ताकि आप एक रिवाइज कर सको और रीचेक कर सको एट दी एंड. सो विद दैट आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब because I might be taking a live class either today or tomorrow, right, on Sunday. So for more content, subscribe to my channel, like it, leave a comment. Thank you everyone.